बच्चों, इस टॉपिक के पहले वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी। इसमें पॉलिनोमियल से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, इसके साथ मैंने जीरोज के बारे में आपको समझाया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। जीरोज तक हमने समझ लिया था कि जीरोज होते क्या हैं। इसके बाद आज के पहले टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, पॉलिनोमियल को px या fx से रिप्रेजेंट किया सकता है। px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। यहाँ पे x, y, z ये वेरिएबल होते हैं। उसी वेरिएबल के x, y, z का जो मैक्सिमम पावर है, बिकॉज आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है, पावर होता है और कांस्टेंट होता है। तो उसी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होते हैं, अगर वो पावर मैक्सिमम पावर जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल को कहते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ डेफिनेशन दिख रहा है। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, उसे ही हम डिग्री कहते हैं। साथ में नोट में और एक लिखा हुआ है कि जो डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर यानी कि पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर कह सकते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, दैट मीन्स उसकी डिग्री भी 1 है। डिग्री है 1, यानी कि जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी जो कि डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सामने दिख रहा है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस c है। ऊपर वाले का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सामने दिख रहा है। ये मैंने सबके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखे हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। उन दोनों वैल्यू को हम जीरोज कहते हैं। पहले वाले में भी सेम सिस्टम है कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी जिसे आप जीरोज कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। थर्ड की बात करें, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। डिग्री 3 है, इसलिए इसके जीरोज भी 3 होंगे। अल्फा, बीटा और गामा कह सकते हो आप, अल्फा, बीटा और गामा। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा 2 जीरोज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। जिस तरह से पॉलिनोमियल का एक डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी तरह से पॉलिनोमियल का एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि आपको पता है, पॉलिनोमियल को px, py, pz से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस है। यहाँ पे ब्लैक कलर में एक लाइन है जो x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करती है। 1 पॉइंट पे कट करते हैं, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होता है वो यू शेप में होता है। यू शेप में हो सकता है या फिर इन्वर्टेड यू के फॉर्म में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो एक कर्व होता है। ये जो यू शेप जो भी आपको दिख रहे हैं, उस यू शेप को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। पैराबोला, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पैराबोला यहाँ पे आपको इसके y इंटरसेप्ट दिख रहा है, क्योंकि ये पैराबोला y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है। जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसे y इंटरसेप्ट कहेंगे। ये पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल है वो px के फॉर्म में, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ये कर्व लाइन दिख रही है। ये कर्व लाइन, चूंकि हमारा पॉलिनोमियल px के फॉर्म में है, तो ये जो कर्व लाइन है x एक्सिस को 3 बार कट कर रही है। एक सबसे एंड में, एक ये बीच में और एक यहाँ पे, यानी कि तीन जगहों पे इसको कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि अगर एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी 5
कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, तो क्या आपको मैं 5 कंपोनेंट दे दूं तो आप ह्यूमन बॉडी तैयार कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज आपके पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से आप एक ह्यूमन बॉडी को तैयार कर दो। लेकिन अगर आपके पास 2 जीरोज है, 2 जीरोज अल्फा और बीटा है, और मैं कहूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कीजिए, तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यू कैन से x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वादा है इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।